हो घर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। An Irish proverb says laughter is brighter where the food is. उसी ब्राइट स्माइल के साथ मैं श्रद्धा कपूर लेकर आई हूँ आपका फेवरेट कुकरी शो, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। अच्छा खाना खाने के लिए अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए। वही सीखने के लिए हम आए हैं आइबिस गुड़गांव गोल्फ कोर्स। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, आइबिस गुड़गांव recently celebrated their 10th anniversary, also marking the 10th year of Ibis brand in India. As a part of this and to celebrate a decade-long milestone of the Ibis brand in India, Ibis Hotels introduced Ibism, a non-judgmental and exclusive campaign for the guests and employees alike. Ibism has helped the brand build its distinct identity by sharing a common language and common set of values across the brand. दोस्तों, Ibis brand की जो सबसे खास बात है वो ये है that they go beyond customer satisfaction and guest experience. तो चलिए, तारीफें बहुत हुई, अब चलते हैं हमारी किचन में. So let's go. So दोस्तों, यही है आइबिस गुड़गांव होटल की शानदार किचन, जहां पे बनते हैं वर्ल्ड की डिफरेंट क्विजीन्स। एंड आज के जो टैलेंटेड शेफ हमारे साथ होने वाले हैं वो है शेफ विभव। तो चलिए फिर बुलाते हैं हमारे शेफ को। वेलकम शेफ विभव। Hi Shraddha. हेलो शेफ, हाउ आर यू? Very well, yourself? वेरी फाइन शेफ। मैं ना बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ हर बार इंग्रेडिएंट्स को देख के पता लगाने की कि क्या बनने जा रहा है आज एपिसोड में खास, जैसे कि आज भी मुझे पता नहीं चला है। तो आप भी बताइए प्लीज कि क्या बनाने वाले हैं आज आप? So we'll do something simple जो घर पे बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेगा और बाकी उसका प्री प्रेप करने में और 1 घंटा। हमारे स्टाइल में बंगाली घुगनी बट विद अ ट्विस्ट, हाउ वी सर्व इट। ऑल राइट, परफेक्ट। तो मतलब बनने जा रही है आज एक बंगाली क्विजीन की घुगनी, राइट? परफेक्ट। तो जल्दी से देखते हैं पहले फन फैक्ट्स। Did you know peas are among the Earth's oldest vegetables dating back to the Bronze Age? Only 5% of peas produced are sold fresh. The rest are either canned or frozen. One serving of freshly frozen peas has more vitamin C than 2 large apples. Peas are an excellent source of dietary fibers, proteins, vitamin C, vitamin B3, vitamin B9, beta-carotene, zinc, and iron. Isn't that amazing? Friends, एक fun fact आज मैं भी आपको बताती हूँ. Did you know 1984 में एक English woman ने chopsticks से world record बनाया 7,175 पीस खाके. So chef, did you know that? Of course, Shraddha. I mean, I'm a part of the industry. Of course, chef. So coming back on to our घुगनी. हमारी टेक घुगनी की थोड़ी सी डिफरेंट है. So we are not going to do a traditional घुगनी, but did you know that घुगनी मटर की ही फैमिली से बनती है? एक्चुअली शेफ, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने घुगनी का सुना बहुत है कि बंगालीज में बहुत ज़्यादा फेमस है घुगनी, बट मुझे प्रिसाइसली कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर हमारे लिए चाट इज़ अ डेली स्नैक और इट इज़ अ एनी टाइम स्नैक। उसी तरह घुगनी इज़ एन एनी टाइम स्नैक बट इट इज़ हैड विद लुची। बट वी हैव अ डिफरेंट टेक, हम लोगों ने एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका
प्रोसेस कैसे रहेगा और घुगनी का मसाला कैसे पहले बनेगा, पहले वो देखेंगे। Perfect, chef. सो फॉर द घुगनी मसाला, द पाउडर दैट वी मेक, हम लोगों का साबुत जीरा, जीरा पाउडर रोस्टेड, पीली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, आपका ब्लैक सॉल्ट एंड रेगुलर सॉल्ट। सो इसका इक्विवेलेंट मिक्स होता है जो हम लोग थोड़ी सी गर्मी में रखते हैं ताकि उसके फ्लेवर्स बाहर निकल पाए। Alright. आफ्टर दैट वो बनेगा फाइनली ये। Perfect. तो हमने ऑलरेडी इसे मिक्स करके रख दिया। करेक्ट। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे घुगनी बनाना। सो टू स्टार्ट विद ऑफ कोर्स वी रिक्वायर ऑयल। सो अबाउट 2.5 टीस्पून्स ऑफ ऑयल। ऑयल से मेरे को याद आया, श्रद्धा मुझे ये बताएंगे कि पुराने ज़माने में जो हमारे मुग़ल के ज़माने में कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे खाने के लिए? स्वादिष्ट ज़रूर होता था और आज भी है, बट उसमें यूज़ क्या होता था? घी ऑफ कोर्स। ना, बिल्कुल नहीं। सोचिए, मैं इसी के बारे में चर्चा थोड़ी देर बाद आपसे करूंगा। सो वील ऐड 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक, सेम क्वांटिटी का जिंजर, चॉप जिंजर, लिटिल बिट ऑफ अनियंस, सो 2.5 टीस्पून्स ऑफ अनियंस, एंड वी विल सॉटे इट। इसको सॉटे करेंगे बट नॉट टिल गोल्डन ब्राउन, इसको सिर्फ हम लोग ट्रांसल्यूसेंट करेंगे थोड़ा सा। तो शेफ जैसे ये मटरा से ही बनने वाला है, तो जो मार्केट में हम कुलचा मटरा खाते हैं, हाँ जी। तो ये कितना सिमिलर होने वाला है और कितना डिफरेंट होता है उससे? सो कुलचा मटरा से थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ट्विस्ट है। अबाउट 3 teaspoons of tomatoes to give it that acidic balance. तो ये है आपके मटरा, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ में। मटरे को हमने सिर्फ बॉईल किया है सॉल्ट के साथ और वही मैं डाल रहा हूँ। सो अबाउट 4 tablespoons of 4.5 tablespoons of मटरा। तो इसका पानी भी थोड़ा सा रिटेन करेंगे सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्लेवर। ये थोड़ी सूखे में रहेगी। सो इसके साथ हमारा टेक है अमृतसरी कुलचे, तवे कुलचे, जो हम लोग आपको कहीं पे भी आम तौर पे कोई भी मार्केट में मिल जाएंगे। सो लुच्ची की बात करें शेफ, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि लुच्ची क्या होती है बेसिकली? लुच्ची एक नॉर्थ इंडियन के पर्सपेक्टिव से इज़ अ पूरी, ऑलराइट, बट मेड आउट ऑफ फ्लावर। ओके, मैदे से बनती है। ओके, लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, some freshly chopped coriander, some jeera powder, roasted jeera powder, and जो हमने मिक्सचर बनाया था घुगनी का, so about just under a teaspoon of that mixture, and we just slowly cook it away. ये लीजिए, अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। थोड़ा डाइल्यूटेड है तो मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। इसको एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे सब कुछ इकट्ठा करके, एंड देन वी फर्दर मिक्स। इसमें लेंगे थोड़ा सा और इमली का पानी, खटास के लिए, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, some chopped tomatoes for the sourness, and I think onion is an all-time favorite हम सब के लिए, so we will add that, some freshness, some lightness to it ताकि we can cut the spices। तो थोड़ा सा freshly chopped cucumber but without seeds, a touch of your masala once again on top। तो बेसिकली शेफ हमने इसको कुक करते हुए भी इसमें मसाले डाले हैं और फिर बाहर निकालने के बाद ऊपर से भी थोड़े और ऐड किए हैं। बिल्कुल श्रद्धा, इट इज़ एज आई सेड, इट इज़ अ 3-step प्रोसेस। सो दिस वाज द 3rd स्टेप जिसमें हमने मसाले डाले थे, एंड फाइनली अगर आप देखें तो वी आर प्लेटिंग अप। घुगनी हम उतार रहे हैं एक छोटे से बोल में, जिसके साथ तवे कुलचे उसके साथ सर्व करेंगे इसको। क्योंकि अक्सर होता है कि आप लुच्ची आपको नहीं मिल पाए या आप नहीं बना पाए। इन दिस केस यू कैन प्रोक्योर दिस, कहीं से भी आप मार्केट से कहीं से भी आप ले सकते हैं, एंड
it's easily available. लेकिन अगर बिल्कुल बंगाली स्टाइल में खाना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल लुच्ची के साथ ही एंजॉय करिएगा। बिल्कुल। Fresh kulche, you can press it. These are soft. And what I will do is simple. जैसे घर में any homemaker or even a bachelor जैसे जीना पसंद करता है, कम सामान लाओ, कम खाओ, कुलचे लेंगे एंड इसको सिर्फ तवे पे सेकने के लिए छोड़ देंगे एक मीडियम हीट पे। शेफ, फिर रिफाइंड ऑयल से मुझे याद आया, यू वर टेलिंग मी, आंसर नहीं दिया आपने। Well, it was peanut oil. Peanut was the cheapest and the easiest source which was available to any human being. And उस टाइम पे क्योंकि मुगल का influence इतना ज़्यादा था, they used to use peanut oil as the major source in which they used to cook their food. All right, okay. I guess इसको ज़्यादा क्रिस्प भी नहीं करने वाले हैं और सॉफ्ट तो रखना ही नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट है I guess. बिल्कुल। So we take it off the heat, cut it into two. Your Bengali ghugni, which is ready with our twist. Thank you, Chef. Wow, we just loved your twist first of all. Now I'm going to taste this. तो श्रद्धा, इसको खाइए, बताइए अगर आपको बंगाली घुगनी का क्या टेस्ट आ रहा है और क्या फील आती है। Sure, Chef. So there you go. Wow, Chef, amazing. I mean, अगर मुझे कुलचे के साथ ये इतनी डिलिशियस लग रहे हैं, तो आई एम श्योर बंगालीज जब इसे लुची के साथ खाते होंगे, इसके फ्लेवर्स, इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस होता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें इमली डली है, उसकी जो टैंगीनेस है वो बहुत डिलिशियस लग रही है, प्लस स्पाइसी भी है थोड़ा सा, और जो फ्रेशली हमने इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं उसकी क्रंचीनेस और फ्रेशनेस, ऑल एंड ऑल बहुत ही डिलिशियस है। आई एम श्योर आप एक भी स्टेप इसका मिस नहीं करना चाहते हैं। जल्दी से जाके रिकैप देखिए और तब तक प्लीज मुझे एंजॉय करने दीजिए मेरी बंगाली घुगनी। बंगाली घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करें, उसमें चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, अनियन डाल के सौते करें, फिर उसमें चॉप्ड टमेटोज और बॉइल्ड मटर डाल के पकाएं। अब इसमें सॉल्ट, हल्दी, चॉप्ड फ्रेश धनिया, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, घुगनी मसाला, इमली पानी डालें और अच्छे से मिक्स करके पकाएं। फिर मटर को एक बोल में ट्रांसफर करें और उसमें इमली का पानी, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड टमेटोज, अनियन, क्यूकम्बर्स, घुगनी मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करें। अब एक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें कुलचे को दोनों साइड से सेकें। बंगाली घुगनी के साथ कुलचे को गर्मा गर्म सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। खूब भालो, खूब टेस्टी। इतनी डिलिशियस घुगनी के बाद अब कुछ मीठा हो जाए। वैसे भी तो बंगालीज कितने फेमस हैं अपने मीठे के लिए, चाहे वो रसगुल्ला हो, संदेश हो या फिर रसमलाई ही क्यों ना हो। तो चलिए जल्दी से चलते हैं शेफ के पास, क्योंकि अब तो मुंह में पानी आ गया है, रुकने का सवाल नहीं। लेट्स गो टू द शेफ। वाह क्या टेस्ट है। हेलो दोस्तों, वाकया टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है और मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगा पैना कोटा विद रसमलाई। सबसे पहले आपको जिलेटिन को बिल्कुल चिल्ड वाटर में सोक करके रखना है। ये 4 ग्राम जिलेटिन है इसमें, और इसको आप सोक करके रख दो। उसके बाद हमने लेनी है फ्रेश क्रीम। 50 ग्राम मिल्क इसमें हमने ऐड करना है। और इसमें अब डालनी है हमने शुगर। शुगर है 30 ग्राम्स।
इसको बॉयल करना है मीडियम हीट पे। दोस्तों ये बॉयल हो चुकी है हमारी। मैंने जिलेटिन और वाटर को जो सोक किया था उसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करके ला रहा हूँ। ये मेल्ट हो चुका है जिलेटिन। अब इसमें जिलेटिन को ऐड करना है और इसको हिलाते रहना है। ये जिलेटिन इसमें ऐड हो गया। उसके बाद आपको एक मोल्ड लेना है और उसमें इस मिक्सर को डाल देना है। इस मिक्सर को डालने के बाद दोस्तों इसमें आपको एक रसमलाई डालनी है। तो दोस्तों इसको हमने फ्रीज करना है 0 से 5 टेम्परेचर पे 1 आवर्स के लिए। तो दोस्तों ये हमारा रसमलाई पैना कोटा सेट हो चुका है और अब हमें इसको डिमोल्ड करना है। थोड़ा सा गर्म पानी एक बोल में लेना है और इसको रखना है। और इसको थोड़ा सा बस। अब इसको हमें प्लेट में ऐसे, ये डिमोल्ड हो चुका हमारा। अब इस पे गार्निश के लिए हमें फ्रूट स्टिक्स निकाली थी, वो जो फ्रूट स्टिक इसमें लगानी है साइड में, ऐसे खड़ी कर देनी है। और ऊपर से थोड़े से ड्राई नट्स, शुगर कोटेड या कुछ भी, और एक मिंट भी लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। और इस पे आइसिंग शुगर डस्ट करनी है। तो दोस्तों ये हमारा पैना कोटा रेडी हो चुका है। और आपसे कुछ मिस हो गया हो तो आप रिकैप में जाके दोबारा से देख सकते हो। रसमलाई पैना कोटा बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर को चिल्ड पानी में सोक करें। अब पैन में फ्रेश क्रीम और शुगर डाल के स्टर करते रहें बॉईल होने तक। उसके बाद गरम क्रीम के मिक्सचर में डाल के स्टर कीजिए। अब बने हुए मिक्सचर को निकाल के एक मोल्ड में फिल करें। उसके ऊपर एक स्क्वीज्ड रसमलाई प्लेस कीजिए और उसे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रख के 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कीजिए। मोल्ड को फ्रीजर से निकालने के बाद गर्म पानी में 5 से 7 सेकंड तक रख के डीमोल्ड करें। रसमलाई पैना कोटा इज रेडी। सर्व कीजिए फ्रेश फ्रूट्स और आइसिंग शुगर के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखी दो बंगाली डिशेस। आई एम श्योर अगर आप बंगाली नहीं है ना, तब भी आपको बंगाली क्विजीन से प्यार हो गया है। जल्दी से अब इन रेसिपीज को घर पर ट्राई करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बहुत सारा, ढेर सारा प्यार शेयर करते हैं मेल्स के थ्रू। अगर और भी लोग हमारे साथ शेयर करने चाहते हैं अपने फीडबैक्स, तो हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी है wahkyatasthai@gmail.com। और जाने से पहले अब वक्त है आपकी मेल पढ़ने का। सो लेट मी सी, हम किसकी आज मेल पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मेल रंजू शर्मा की, जो है असम से। उन्होंने लिखा है, I cooked the Malaysian fish curry in a family get-together and it was awesome. My relatives couldn't stop praising the food. Thank you, Shraddha, for teaching us such amazing recipes. I love your show. Thank you so much, Ranju, for your kind words. हम आने वाले एपिसोड्स में भी आपको ऐसी ही डिलिशियस रेसिपीज सिखाते रहेंगे। I promise you. So दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए DD नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।